है, तो जनरल जनरल हम कर रहे हैं। जनरल जनरल के अंदर जो है मॉडल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें सारी ऑलमोस्ट एंट्रीज भी हैं। तो हम इसको सबसे पहले जो है कंपनी का नाम लिखना लाजमी होता है। जैसे अब सवाल आपको दिया हुआ है, कंपनी का नाम क्या है सवाल में बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 है ये सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। कंपनी का नाम क्या है इसमें? सवाल पढ़ो, आप सवाल पढ़ो। सर लिखा हुआ तो नहीं है इसमें। होगा, लाजमी होगा। स्टेटमेंट स्टार्ट से पढ़ो जो मैं बोलता हूँ। सर अदनान। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी से कर रहे हैं बेटा, मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 2 से पता है। चलो मेरे पास भी आ गया। देखो सेक्शन बी दिया हुआ है आपके पास 50 मार्क्स का, 1.5 आवर्स का टाइमिंग है। सेक्शन बी में आपको कोई भी 3 सवाल करने हैं, ठीक है। 5 गिवन है, कोई भी 3 करने हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जनरल जनरल का है, और इसमें लिखा हुआ है दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मिस्टर काशिफ आ सोल ट्रेडर ड्यूरिंग मार्च 2020। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा काशिफ ट्रेडर। सर मेरे पास जो आप सवाल बोले वो नहीं लिखा हुआ है। मॉडल पेपर का बेटा मैं आपको चलो जी सेंड सर कर मॉडल। रहा हूँ, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट से सेक्शन बी का। मिला? जी सर। ठीक है, क्या है कंपनी का नाम? काशिफ काशान। मिस्टर काशिफ। अच्छा, जनरल जनरल में या किसी भी सवाल में कभी भी मिस्टर या मिस नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे मिस्टर काशिफ लिखा हुआ है ना, क्योंकि आप खुद सोचो कभी भी मिस्टर या मिस नाम की कंपनी नहीं होती है। तो आप क्या लिखोगे? काशिफ ट्रेडर, ठीक है। और हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं जनरल जनरल। जैसी फॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ आपने भी ऐसी ही करनी है, ठीक है। जनरल जनरल हम बना रहे हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिखा जाता था, वो फॉर द मंथ और ये नहीं लिखना, क्योंकि हम डेट साइड पे बनाते हैं। एक लाइन छोड़ी जाएगी, फिर उसके बाद जो है हम एंट्रीज बनाएंगे। ये मैं इसकी एक लाइन हटा देता हूँ। एक लाइन छोड़ दी जाती है, उसके बाद जो है जाके बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सबसे पहले लिखी जाती है डेट, और वो डेट लिखी जाती है इससे लेफ्ट अलाइन करके। और उस डेट लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि इसने सबसे पहले हमें डेट दी है मार्च की, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर। मैं आपको पहले फॉर्मेटिंग भी साथ साथ बता दूँ, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। 2000 क्या लिखा हुआ है? 21। इसके बाद लिखते हैं MAR मार्च, कोई भी 3 वर्ड लिखते हैं मंथ के। और फिर लिखा जाता है डेट, डेट है 01। डेट लिखने का बेटा यही तरीका है, आपने इसको ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है बेटा। जी अच्छा, अब आते हैं हम इस लाइन के अंदर। ये एक पहली रो है, हाँ। इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सही रहे। अच्छा, इसके बाद जो है एंट्री पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹50,000। अच्छा, हम अकाउंटिंग हमेशा करते हैं बिजनेस के लिहाज से, किसी भी बंदे के पर्सनल लिहाज से नहीं करते, ठीक है।
काउंटिंग करते हैं कैसे बिजनेस के लिहाज से, तो हम इसलिए बिजनेस में जो इम्पैक्ट होगा जनरल जनरल का वही हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करवाता हूँ, यानी कि वैसे तो 10-12 सवाल होने के बाद मैं बच्चों को जनरल जनरल करवाता हूँ, बट आप इतना तो पढ़ चुके हो, सेक्शन सी भी कर चुके हो, तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम 5 ईयर देखेंगे या नोट्स के सवाल करेंगे, आपको और अच्छे से आ जी जाएगा। ये डबल एंट्री सिस्टम है। अरे मैंने कॉलम्स के नाम नहीं लिखे पहले। अच्छा, इन कॉलम्स के मैं नाम मेंशन कर दूं पहले आपको। ये कहलाता है डेट का कॉलम, ठीक है। ये कहलाता है पर्टिकुलर, ये कहलाता है पोस्टिंग रेफरेंस जिसको पीआर लिखते हैं। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ठीक है। इसको मैं कर दूं सेंटर में, इसको भी कर दूं सेंटर में, ये सबको मैं कर दूं बोल्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इस पर्टिकुलर को डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, कुछ पर्टिकुलर भी लिखते हैं, सही। अच्छा, ये जो क्रेडिट का कॉलम है ना बेटा, इसको साइज होता है 2.2 सेंटीमीटर, सही है। और जो क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट का जो कॉलम है, इनका साइज होता है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 या 2.5 जो है इस तरह से इसका साइज होता है। और पोस्टिंग रेफरेंस का 0.5 होता है साइज, ठीक है। और डेट का भी 2 सेंटीमीटर साइज होता है। ये फिक्स साइजेस हैं। आप इस, और जो बाकी जगह बचती है वो पर्टिकुलर की जगह होती है। या फिर इस तरह बनाओ कि सब ये, जिसमें आपको देखो मेरा डेबिट और क्रेडिट इक्वल दिख रहा है, आप भी ऐसे ही इनको क्रेडिट बनाने और इक्वल बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं सवाल पे। ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट, फॉर्मेट किस तरह का होता है उस लिहाज से मैंने आपको इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। इसको शो कर दूं, कोई वाटर नहीं होता, यहाँ से बॉर्डर बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, पहली एंट्री लिखी हुई है, मिस्टर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹50,000। अब ये बताओ बिजनेस में क्या असरअंदाज हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000, यानी कि इसी पैसे से बिजनेस की शुरुआत की गई है। तो बिजनेस में क्या चीज़ आई है सबसे पहले? कैश। कैश आया है। कैश हमारा एसेट है, ठीक है। और एज पर रूल्स, रूल्स अगर आपको याद हो तो कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारे पास आया, इंक्रीज हुआ, और एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे कहते हैं डेबिट। तो यहाँ हमने लिख दिया इधर कैश के कॉलम में कैश, और कितने अमाउंट से हुआ है, कितना पैसे आए हैं, मैं इधर डेबिट के कॉलम में आके इसको मैंने लिख दिया 50,000, ठीक है। ये अमाउंट इधर लिखा जाएगा, ठीक है। और जी यहाँ पे भी सही है। अब आगे चलते हैं। अब ये बताओ इस 50,000 के आने से हमारे बिजनेस पे क्या असर हुआ। यार ये गेट बंद कर लो। हाँ बेटा, 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 गेट तो बंद करो, आवाज आ रही है सारी। अच्छा, हमारे इस कैश के आने से क्या दूसरा, अच्छा डबल एंट्री सिस्टम भी कहलाता है, यानी हर चीज़ के दो इफेक्ट होंगे, कोई चीज़ आएगी या कोई चीज़ जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। अब हमारे जो है सेकंड इम्पैक्ट क्या हुआ कि अगर ये 50,000 बिजनेस में आया है, इस 50,000 के आने से हमारे इस बिज़नेस की वर्थ बढ़ी है और बिज़नेस भी स्टार्ट इसी से हुआ है, तो हमारा जो सेकंड इम्पैक्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारे कैपिटल पे, और ये हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा जाता है, 1 थंब का स्पेस दिया जाता है, जैसे ये एच खत्म हो रहा है, ये कहलाती है बेटा इंडेंटेशन। क्या कहलाती है? इंडेंटेशन कहलाती है। हमारे तमाम क्रेडिट एक सीट में लिखे हुए होना लाजमी है, ठीक है। ये आ गए 50,000, हमारे लेफ्ट अलाइन हो गए, अमाउंट नंबर सब लेफ्ट अलाइन करके लिखे जाते हैं, ठीक है।
ये हो गई हमारी पहली एंट्री। और यहाँ पे एक नरेशन लिखा जाता है, और नरेशन क्या लिखते हैं, कैश इन्वेस्टमेंट, कैश इन्वेस्टमेंट, कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। अच्छा, कुछ लोग पता है कैसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको लिखते हैं ब्रैकेट बना के टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट इन दी बिजनेस या इनटू बिजनेस, इस तरह करके लिखते हैं, जो कि तो टाइम वेस्ट होता है। भाई सिंपल सा आप लिख दो और कुछ भी नहीं, ठीक है। जी सर, ये 3 जो लाइनें लगाई हैं इसी तरह से लगानी है? नहीं, ये आपकी समझो लाइंस है, कोई भी लाइन नहीं लगानी है। सिर्फ ये जो लाइंस है ना बेटा, डेट के 2 कॉलम, ये वाला कॉलम एक बनाया है मैंने, जो देखो जो हाईलाइट हुआ है, डेट का एक कॉलम बनाना है, पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है, पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है, ठीक है, और कोई कॉलम नहीं है। मैं एक काम करता हूँ नहीं आपके सर, लिए, ये जो मैं देखो हाइड कर देता हूँ, चलो सारी हाइड हो रही है। ऐसे करना है, ठीक है। जी साइड बॉर्डर्स कैसे था भाई, इस तरह से करना है। अरे तो कॉलम भी गायब हो गए। सर, समझ में आ गया, सही है। कॉलम कहाँ से आएंगे भाई, ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। सही है बेटा, ये फॉर्मेटिंग होनी चाहिए इसकी। जी सही है, अब मैं कोशिश करता हूँ अगला भी ऐसे ही आ जाए। हाँ, अगला भी ऐसे आए। फिर हमें एक लाइन छोड़नी होती है, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी पेंसिल से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि टोटल टाइम वेस्ट होता है। सही है, अब हमें जो अगली डेट लिखनी है ना बेटा, अगली जो डेट लिखी जाएगी वो हम लिखेंगे बिल्कुल लेफ्ट इस लाइन से अलाइन करके, ठीक है। देखो इधर, और वो सिर्फ पूरा मंथ और ईयर बार बार नहीं लिखा जाता। मंथ और ईयर जो है बेटा सिर्फ एक बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या जी। थी हमारे पास सवाल में पढ़ना। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विथ 10,000। अब हमने जो है एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, किस डेट को, 04 मार्च को, ठीक है। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है मार्च 04 को, ठीक है। इस डेट क्लियर। अच्छा, जी अब हमारे पास बैंक अकाउंट हमने ओपन किया है, तो इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है पैसा, पैसा कहाँ इजाफी हो रहा है, कैश में। हाँ, किधर हो रहा है, पैसा कहाँ पे रखा है अब आपने, बैंक में। बैंक में। तो बैंक हमारा क्या है, एसेट है, ठीक है। और इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, बोलो। बैंक एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, रूल्स याद है या नहीं। बैंक सर डेबिट करते हैं। बिल्कुल डेबिट करते हैं। तो डेबिट करने का क्या तरीका है, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे क्या, बैंक, और डेबिट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे जाके, कितना अमाउंट था, 10,000। 10,000। ठीक है, ये हो गया डेबिट। अब हमें दूसरा इम्पैक्ट क्या करना है, जो कि क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। 1 थंब गैप दे के लिखेंगे, और वो बिल्कुल देखो तमाम की तमाम चीजें सीध में चलनी चाहिए क्रेडिट की। अच्छा, आप बताओ, दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है इसका, बैंक में पैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं पैसे, सर अकाउंट ओपन हुआ है। अकाउंट तो ओपन हुआ है, बैंक में पैसे चले गए, पर ये पैसे बैंक में आए कहाँ से, दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका। सर कैश। कैश से, बिल्कुल ठीक कहा आपने, यानी कि कैश से पैसे निकले हैं और बैंक में रखे गए हैं। कैश भी क्या है, बिजनेस का ही एसेट है, ठीक है।
बिजनेस समझ लो, बिजनेस की ड्रॉज में से पैसे निकाल के आपने बैंक में जमा करवा दिए, तो अब कैश भी क्या है, हमारा एसेट है। बट कैश पे क्या इफेक्ट हुआ है, कैश बढ़ा है या कम हुआ है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ कैश है, कम हुआ, कम हुआ है। और डिक्रीज। एसेट है हमारा कैश भी, और एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब मैं यहाँ पे कैश लिख के इसको क्रेडिट कर रहा हूँ 10,000 से, ठीक है, या 10,000। और नरेशन लिखा जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिट। अच्छा, ये नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो बट लिखना लाजमी है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। टू, या ओपन बैंक अकाउंट विद कैश, कुछ भी लिख सकते हो, बैंक अकाउंट विद कैश। अच्छा, ये कंप्लीट एंट्री पता है कब होती है, जब हम इसका डेबिट भी लिखते हैं, क्रेडिट भी लिखते हैं और नरेशन भी लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको चलो साथ साथ मार्क्स भी बता दूं। ये हेडिंग लिखना और फॉर्मेटिंग बनाना, इसके मार्क्स 1.5 होते हैं, ठीक है। और ये 1 मार्क्स की एक एंट्री होती है। 1 मार्क्स मतलब कैश का डेबिट भी लिखना, क्रेडिट भी लिखना और नरेशन लिखना सही सही, इसके 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और बैलेंस अगर कभी कोई आ रहा हो, बैलेंसिंग वाला सवाल हो, आंसर बैलेंस आने के 1.5 मार्क्स होते हैं। अगर कभी आंसर बैलेंस नहीं भी आया तो फॉर्मेटिंग के और ये एंट्रीज के हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मार्क्स की वेटेज के लिहाज से बता दो, ठीक है। एग्जामिनर जब चेक करता है इस जी। तरह से करता है। अब हम अगली एंट्री बनाते हैं, एक लाइन छोड़ देंगे हम। अच्छा, अगली एंट्री कब है, किस डेट को है, बोलो क्या डेट है, 7 है, सर 7 को है 7 को। परचेज गुड ऑन क्रेडिट। अच्छा, अब हमने सामान खरीदा है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है, ये वाला क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट मीन्स यहाँ पे उधार पे सामान खरीदा है। अब मुझे इम्पैक्ट बताओ, 2 इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं आपके पास। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या हो रहा है, सर पहला तो ये हो रहा है, खरीदा है, परचेज करिए। परचेज खरीदिए करा है, और क्या चीज़ परचेज किए, कुछ मेंशन है, नहीं है गुड्स मेंशन। खरीदने से। गुड्स। अच्छा, गुड्स किसे बोलते हैं, गुड्स या मर्चेंडाइज, ये हमारे लिए वो चीज़ें कहलाती हैं, ये हमारी मर्चेंडाइज कहलाती हैं जिसका हम कारोबार कर रहे हैं। अगर ये खरीदी जाए तो हम इन्हें बोलते हैं परचेजेस, अगर ये गुड्स या मर्चेंडाइज बेची जाए तो हम इन्हें बोलते हैं सेल्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप का बिजनेस है, आप एक पूरा जर्नल जर्नल बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो अपने पास सारी चीजें, तो आप क्या बार बार लिखोगे लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप खरीदा, नहीं ना। आप सिंपल क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे खरीदा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका बिजनेस भी लैपटॉप का है, तो आप क्या वो जो आपने बोला खरीदा, तो लैपटॉप भी खरीदा होगा ना। बार बार तो नहीं बोलोगे ना लैपटॉप का, लैपटॉप लैपटॉप, सिंपल खरीदा, हमारा कारोबार ही लैपटॉप का है आपका, तो लैपटॉप ही खरीदा होगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे परचेज किए गुड्स ऑन क्रेडिट पे, तो आपके पास 2 इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, सबसे पहला सर एक तो परचेज कब हुआ है। परचेज का हुआ, और परचेज हमारा क्या हुआ, एसेट है, और खरीदा है तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं सोच रहा हूँ आप भी ऐसी सोच के अरेंज भी करना। परचेज किया है और परचेज हमारी मर्चेंडाइज है और ये इंक्रीज हुआ है, और एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। तो परचेजेस तो हो गया डेबिट, कितना अमाउंट है इसका, 1000, 40,000, 4,000। 4,000 है भाई। अच्छा, अब सेकंड इम्पैक्ट देखते हैं, दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ है, हमने इसको खरीदा है उधार पे, यानी अभी पैसे नहीं दिए, बट हमें बाद में पैसे पे तो करने हैं या नहीं जी। करने। बाद में अगर पैसे जी। पे करने हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, अकाउंट पेबल। अकाउंट्स पेबल। और अकाउंट्स पेबल हमारे 5 पिलर्स में से या 5 अकाउंट्स ऑफ टाइटल में से किस में आता है, एसेट में आता है, लायबिलिटी में आता है, ऑनर इक्विटी में आता है, रेवेन्यू में आता है, या लाइबिलिटी एक्सपेंस में। पे, लायबिलिटी में आता है, बिल्कुल सही। हमें बाद में पे करने हैं, तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, जिम्मेदारी हम पे बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है।
लाइबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रूल्स के मुताबिक हम उसे क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सही बोला। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अकाउंट्स, नाम क्या लिखेंगे इसका? अच्छा, नाम लिखना लाजमी होता है। इस बंदे ने किया था मिस्टर अदनान ने। नाम लिखना इसलिए लाजमी होता है क्योंकि भाई देखो, उधार तो बहुत से बंदों का होगा। अब किस बंदे को कितने पैसे देने हैं वो हमें कैसे पता चलेगा? इधर नाम देख के पता चलेगा कि भाई अदनान भाई को जो है ना हमें पैसे देने हैं 4,000। ठीक है, तो यहाँ क्रेडिट में भी कितना आएगा, 4,000। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट, एक से ज्यादा डेबिट भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं, बट दोनों साइडों का अमाउंट इक्वल आना लाजमी है। इत्तेफाकन अभी कोई ऐसी एंट्री आई नहीं है। सही है, याद रहेगा। अच्छा, आगे जी। चलते हैं, अगली एंट्री। अच्छा, पहले नरेशन लिखते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। नरेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, परचेज गुड्स या ऑन क्रेडिट। ठीक है, आगे नेक्स्ट एंट्री पर एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट एंट्री किस डेट को है, 10 10। goods returned to Adnan 5,000 अच्छा, 500। यानी अब हमने जो अदनान से 7 तारीख को सामान खरीदा था उसमें कुछ सामान खराब निकला है, तो वो 500 रुपए का सामान हमने रिटर्न किया है। ठीक है, तो अब दो इफेक्ट बताओ क्या होंगे। हमने मैं एक मिसाल देता हूँ आपसे, एग्जांपल देता हूँ। नाम क्या आपका है, बुशरा नाम है ना? बुशरा, मैंने आपसे जो है ना 5 लैपटॉप खरीदे थे। हर लैपटॉप कितने का था, 25,000 का था। ठीक है, एक लैपटॉप उसमें खराब निकला, तो मैंने आपको लैपटॉप 25,000 वाला लैपटॉप आपको वापस किया, तो आप मुझे क्या चीज़ दोगे? पैसे। पैसे दोगे। यानी कि जो खरीदा हुआ सामान था, परचेज हुआ हुआ सामान था मेरा, तो वो परचेज रिटर्न हो गया और मेरे पास क्या आ गया, कैश आ गया। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ पुष्पा, मैंने पुष्पा से लैपटॉप खरीदे हैं, दो हज़ार का तो नहीं आता, 10,000 रुपये के जो है 10 लैपटॉप खरीदे हैं। ठीक है, और मैंने उधार पे खरीदे हैं, मैंने एक भी रुपया भी आपको नहीं दिया। उसमें से एक लैपटॉप खराब निकलता है, उधार पे खरीदे हैं, मैंने आपको वो लैपटॉप रिटर्न किया, और आप मुझे कुछ दोगे क्या रिटर्न में? जी सर। मैंने आपसे 10 लैपटॉप खरीदे 10,000 रुपये के हिसाब से, यानी कि कितने, 1 लाख रुपए के 10 लैपटॉप हो गए। उसमें से 2 लैपटॉप खराब निकले और मैंने उधार पे खरीदे थे। अब मैं आपको 2 लैपटॉप रिटर्न करूंगा, तो आप क्या करोगे, दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, क्या आप मुझे पैसे दोगे? नहीं सर। नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने ही आपको पैसे नहीं दिए, तो आप मुझे क्यों दोगे? बट ये है कि आप मुझसे अब जब पैसे वसूल करोगे तो कम पैसे वसूल करोगे, 1 लाख नहीं, अब आप मुझसे कितने, 80,000 रिसीव करोगे। तो यहाँ पे भी यही चीज होती है। अदनान ने जो है, हमने अदनान से सामान खरीदा था 4,000 का, अब उसमें से 500 रुपये का जो सामान है खराब निकल आया, तो अब हम डेबिट क्या करेंगे? अकाउंट पेबल। क्यों? क्योंकि देखो, कोई चीज, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से याद रखना, एक चीज बोलूँ आगे भी काम आएगी। देखो, जब भी कभी कोई चीज डेबिट होती है ना, तो हम उसको क्रेडिट करके कम या खत्म करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। ये नहीं होता हम पीछे जाके काट के सही कर ले, ऐसा नहीं होता। और इसी तरह जब कोई चीज क्रेडिट होती है तो हम उसे डेबिट करके कम या खत्म करते हैं, ये अकाउंटिंग का उसूल है। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे जो जी। है, हमने अदनान से जो सामान खरीदा था, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेबिट है वो क्या हो जाएगा, ये अकाउंट्स पेबल जो है डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, अदनान का अकाउंट्स पेबल डेबिट पे। कितना अमाउंट, 500 रुपीज। ठीक है। अच्छा, आप क्रेडिट क्या करेंगे,
जो सामान हमने खरीदा था, जो हमने सामान परचेज किया था, वही सामान में से कोई चीज रिटर्न की गई है, तो क्रेडिट क्या किया जाएगा, क्रेडिट करेंगे हम परचेज रिटर्न, क्योंकि इसी सामान जो परचेज किया था वही सामान खराब निकला, तो यहाँ आएगा परचेज रिटर्न। ठीक है, कितने पैसों का, 500 का। नरेशन क्या लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, या कुछ भी वजह हो सकती है, बट यहाँ हमें नहीं पता, हम लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अदनान, या सप्लायर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला क्या करेंगे, अगला क्या है, नेक्स्ट एक लाइन छोड़ दी जाएगी, क्या डेट है, 16 डायरेक्ट 16, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये 16 को क्या हो रहा है, sir, sales good sold goods on account Mr. Basit on for 6,000. सोल्स गुड्स ऑन अकाउंट, सोर्स गुड ऑन अकाउंट। अच्छा, अब हमने यहाँ पे सामान बेचा है, मुझे एक बात बताओ, आप जो है अगर सामान बेचते हो तो आपको क्या मिलता है, पैसे पैसे आते हैं, यानी कि आप डेबिट क्या करते हो, कैश, और जो सामान जाता है आप उसे क्या करते हो, सामान बेचते हैं तो हमारे पास से सामान चला जाता है, क्रेडिट उस क्रेडिट कर देते हैं, बिल्कुल ठीक, यानी इतना तो आता है आपको। अच्छा, यहाँ पे बट अब हमने सामान बेचा है, बट उधार पे बेचा है, पैसे आए नहीं हैं हमारे पास, बट आएंगे तो सही, तो हम उसको क्या करेंगे, क्या डेबिट करेंगे, रिसीवेबल रिसीवेबल, बिल्कुल ठीक बोला, तो यहाँ पे डेबिट होगा रिसीवेबल। ठीक है, और जब भी यहाँ पे भी नाम मेंशन किया जाएगा, क्योंकि भाई वरना तो बहुत से बंदे हैं, किससे पैसे लेने हैं, नाम मेंशन करना लाजमी है। क्या नाम है, कोई नाम गिवन है तो नाम लिखा मिस्टर जाएगा, बासित कि जी मिस्टर बासित से हमें पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है, कितना अमाउंट है, 6,000, 6,000 6,000। ठीक है, अब क्रेडिट क्या करेंगे, सेल्स सेल्स, क्योंकि मर्चेंडाइज या गुड्स जब भी बेचा जाता है तो हम उसे लिखते हैं सेल्स। मैंने अभी बताया था, जैसे खरीदते हैं तो हम उसे बार बार परचेजेस बोलते हैं, और जब बेचते हैं तो हम उसे सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया सेल्स। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन बताओ क्या लिखेंगे। अच्छा, मॉडल गुड पेपर का सोल्स सॉल्व, अच्छा आप मॉडल पेपर मैंने आपको सेंड किया, उसका सॉल्व नहीं देखना, अपने पास से सिर्फ क्वेश्चन रखना, उसमें से देख के करना। जी गुड सोल्ड, ऑन क्रेडिट बिल्कुल सही, है? क्या करते हैं, मैं जरा इसको ऊपर कर दूं। अगली एंट्री बोलो, एक लाइन छोड़ दी। 16 के बाद क्या डेट है, 22 22 तारीख है। 22 तारीख को क्या हो रहा है, 22 रिसीव तारीख को कैश कैश ₹3,000 फ्रॉम मिस्टर बासित। अच्छा, हमें मिस्टर बासित ने 3,000 जो है हमें मिल गए पैसे, मिस्टर बासित ने हमें 3,000 पे कर दिए हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ आई है, डेबिट क्या करेंगे, कैश कैश डेबिट करेंगे, बिल्कुल सही, कितना, 3,000 रुपीज। अब क्रेडिट क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल। क्यों अकाउंट रिसीवेबल क्यों कर रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि वो अकाउंट रिसीवेबल जो शुरू में कहीं ना कहीं डेबिट हुआ होगा, देखते हैं कहाँ पे हुआ था भाई, ये रहा, बल्कि ये रहा, 16 तारीख को डेबिट हुआ था 6,000 से, तो अब हम उसको क्रेडिट करके कम कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि देखो 6,000 हमारे पास आने थे, अभी सिर्फ 3,000 आए हैं, तो हम उसको क्रेडिट करके कम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको बोला ना, कोई चीज डेबिट होती है तो उसको हम क्रेडिट करके कम या खत्म करते हैं।
और नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना लास्ट में नरेशन कस्टमर। मिस्टर बासु। आगे क्या परिंदे पाले हुए हैं क्या आपने? पर जी सर। अच्छा, आवाज आ रही है माशाल्लाह। कौन से परिंदे हैं? सर वो हैं बजरी तोते। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है? ये 25 को है। विथड्रॉ कैश, 25 को विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक रुपीज 2000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज 20। पर्सनल, अच्छा, जब भी कभी पर्सनल विथड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। विथड्रॉ मीन्स क्या होता है? पैसे निकालना। जब भी कभी पैसे निकालने की बात आती है तो, और पर्सनल यूज जब आ जाता है तो इसका मतलब है ड्राइंग। ठीक है, और ड्राइंग लिख के हम बिजनेस में हिसाब किताब करते हैं, और ड्राइंग का मतलब होता है ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए हैं पैसे। और जब भी कभी पर्सनल यूज की बात आती है तो हम उधर करते हैं ड्राइंग को डेबिट। ठीक है, याद रहेगा। कितने पैसे निकाले? जी 2000 निकाले, ठीक है। तो और कहाँ से निकाले पैसे? कैश से या किधर से? बैंक से। तो पैसे कम कहाँ हुए? बैंक में कम हुए, तो क्रेडिट भी क्या होगा? बैंक हो जाएगा, ठीक है। जी और नरेशन लिखेंगे क्या? विथड्रॉ कैश पर्सनल यूज। या कुछ भी लिख सकते हैं, personal use, ठीक है। और कुछ, जी और कोई एंट्री? नहीं बस सर इतनी अच्छा, है। मॉडल पेपर का ये सवाल तो हो गया खत्म। इतनी ही एंट्रीज हैं और कोई नहीं है। तो ये फॉर्मेट आप जहन में रखना, ये सारी चीजें जहन में रखना। अब हम करेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, जी वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मॉडल पेपर का? कहाँ गया मेरे पास से? मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए था, मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है टेक द ट्रांजैक्शन कंटेंट इन क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस पेपर। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पेपर का, उसी का सवाल है। set up necessary key account in general ledger and post the transaction therein, put and balance the account। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इसको सॉल्व किया है, इसी का हमें की अकाउंट बनाना है और इसको बैलेंस करना है, ठीक है। आया समझ? सर पर में भी ये ऐसे ही आएगा। पेपर में कुछ भी आ सकता है, बार बार हुआ है ऐसा। बार बार ऐसा हुआ है कि आपको जर्नल जर्नल बनाने को बोला है और उसी जर्नल जर्नल को देख के लेजर और टी और लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला है, ठीक है। अब जैसे इस सवाल में बोला हुआ है, वैसे बहुत कम होता है ऐसा। जी आप यहाँ बोला हुआ है तो करके देख लेते हैं, ठीक है। जी आइए बेटा, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको heading चेंज कर लो। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
ये आंसर नंबर। अच्छा, इसके लिए बेटा तस्वीर हमें चाहिए होगी इसी एंट्रीज में। ये जो हमने जर्नल जर्नल बनाया ना भाई, इसकी तस्वीर ले लो और हमें इसी को देख के बनाना पड़ेगा। जी ये काम करते हैं, मॉडल पेपर है ना अभी सॉल्व मैंने जो आपको देखा है, उसी की जर्नल, क्योंकि ये वो ऑलमोस्ट सेम सेम होगी जर्नल एंट्री, उसी को देख के हम टी अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, मैं यही कर देता हूँ, जी आसानी रहेगी। सबसे पहले कंपनी का नाम आएगा, ये अकाउंट ले लेता हूँ पहले, डेट, डेट, पर्टिकुलर। मैं जो है ना भाई ये टी अकाउंट ही बना रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अलग, ये लाइन अभी हाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा ऑफिस सीखने को मिल जाएगा। का नाम आ जाएगा इसमें, तो लेजर आ जाएगा इसमें, लाइन छोड़ जाएगी तो किया काम आएगा। तो क्या किया काम है, एक ही लाइन में लिखा है, इसमें आ जाएगा कंपनी का नाम, जनरल लेजर, एक लाइन छोड़ जाएगी, इसमें आ जाएगा क्या चीज़? ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको पहले तो हम यहाँ लिखेंगे कंपनी का नाम, कंपनी का नाम सेंटर में लिखते हैं, सही है। और क्या लिखते हैं, क्या नाम था भाई, वही था, काशिफ था, मिस्टर लिख नहीं सकते, काशिफ ट्रेडर। और क्या बना रहे हैं अब हम, जनरल लेजर बना रहे हैं। पहले हम कैपिटल में लिख सकते हैं इसको, भी रख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और कितने हिस्से को मैं कर देता हूँ, देता हूँ, बाद में हिट करूँगा। ये एक बार बस फॉर्मेट बन जाए तो फिर इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएगा। हो या नहीं? अच्छा, अब सबसे पहला हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे भाई, बुशरा बेटा हो गया, चले गए, सर कैश का। कैश का। सबको हम बोल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं ये अकाउंट हटा दूँ,
अकाउंट्स को लाइंस को मैं बाद में हटाऊंगा, ठीक है बेटा, कुछ लाइनें छोड़ दो। जी। इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार नहीं बनाना पड़े। एक बार बना दिया हमने, इसके बाद कैश का बना दिया। कैश के बाद जो है कैश डेबिट हुआ था और क्रेडिट क्या हुआ था इसका, कैपिटल। कैपिटल हुआ था। तो मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल। एक पेज पे कम से कम आप अपने पास 2 या 3 बनाना बस। कैश का थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है क्योंकि कैश की एंट्रीज थोड़ी सी ज़्यादा ही आती है। कैश हो गया, कैपिटल हो गया, इसके बाद क्या था नेक्स्ट एंट्री का, डेबिट क्रेडिट देख के बताओ क्या था। ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, बैंक है सर। मॉडल पेपर में लिखना, एंट्रीज चेक करना। बैंक डेबिट था और नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्लास सर कैश। अच्छा कैश का हम एक बार बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनाएंगे। अगला बताओ डेबिट क्रेडिट क्या था, क्रेडिट क्या था फिर। डेबिट सर, डेबिट वो था परचेज था और क्रेडिट अकाउंट पेबल था। पहली तारीख को कैश और कैपिटल था, बना दिया। फिर था हमारे पास बैंक और कैश था, बैंक बना दिया, कैश ऑलरेडी बना हुआ है। 7 तारीख को परचेजेस था और अकाउंट्स पेबल था, ठीक है। तो यानी कि ये बनेगा हमारा परचेजेस का, ठीक है। और फिर इसके बाद बनेगा, मैं बल्कि इसको एक न्यू पेज पे ले लेता हूँ। इसके बाद परचेजेस के बाद जो था अकाउंट्स पेबल था, ये हो जाएगा क्या, अकाउंट्स पेबल। मैं टेबल अभी ही सही कर लेता हूँ। अच्छा मैं बेटा इसको अभी सेट कर रहा हूँ, कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। सिर्फ ये इस तरह से ये लाइंस डलती हैं, ठीक है। पर मेहनत से अच्छा एक बार नहीं। अच्छा, आज थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी शायद, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है आपको। नहीं सर। सारी फॉर्मेटिंग कर रही है। कॉपी कर लिया हमने, अब हम बार बार बना सकेंगे। परचेजेस का हो गया था,
अच्छा, परचेज इसके बाद देख लेते हैं क्या था। परचेज इसके बाद था अकाउंट्स पेबल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा क्या, अकाउंट्स पेबल के बाद क्या आएगा भाई? फिर से 10 सर तारीख को, अकाउंट 10 तारीख को परचेज फिर से रिटर्न होगा। अकाउंट्स पेबल था, फिर है परचेज रिटर्न। ये ऐसे समझा है, नहीं समझा है आपने पहले? जी सर, समझा हुआ तो है सर, सही तरह से नहीं समझा हुआ ना। रिटर्न है accounts। पेज पे छपे परचेज रिटर्न अलाउंस के बाद था अकाउंट्स रिसीवेबल। सही है। 16 तारीख जी को है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स क्या, सेल्स, सेल्स का बनाया था हमने? नहीं बनाया था। सेल्स का बनाया था पहले? नहीं सर। जितने भी है ना सब आएंगे। फिर उसके बाद 22 तारीख को कैश था, बिल्कुल बनाया था, बना चुके हैं। फिर अकाउंट रिसीवेबल था, हाँ बना चुके हैं। 25 को क्या था, ड्राइंग था। ये नहीं बना हुआ, इसका बना देते हैं ड्राइंग्स का। ड्राइंग का बैंक है, बैंक का बना चुके हैं। ठीक है। अब आओ हम हर जी एक एंट्री को पोस्ट करते हैं। इसको जब करते हैं ना बेटा, इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है अच्छे से। कभी भी इसमें ध्यान जो है ना आपका आगे पीछे ना हो। जब एक एंट्री पोस्ट की जाए, उसकी दूसरी एंट्री जब तक पोस्ट ना हो जाए ना, ध्यान बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ हुई तो आपका ट्रायल बैलेंस भी गलत बनता है फिर। और इसके अंदर मिस्टेक को ढूंढना फिर एंड में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पेपर में अगर ये अटेम्प्ट करो और खुदा न खास्ता कोई गलती आए, तो ढूंढने नहीं बैठना, पहले आगे के सारे सवाल अटेम्प्ट करना, बाद में इस पे टाइम लगाना। ठीक है। अब सबसे पहले जो जी है कैश हुआ है डेबिट। इसमें जो पूरी ये साइड है ना बेटा, ये पूरी डेबिट साइड कहलाती है। ठीक है, इतनी। और ये वाली दिखी ना आपको, जी ये पूरी डेबिट साइड कहलाती है। और ये पूरी की पूरी आपके पास क्रेडिट साइड कहलाती है। ठीक है। अब इसमें बड़े ध्यान से जी सुनना और समझना। सबसे पहले देखो कैश हुआ है डेबिट। अब कैश का अकाउंट तो ये रहा, सही है। अब इसमें सबसे पहले डेट लिखी जाएगी। और डेट लिखने का वही तरीका है, मैं इसी डेट को कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले डेट लिखी जाएगी, डेट का कॉलम ये वाला है। और फिर जो है अमाउंट लिखा जाता है। अमाउंट लिखा जाता है, और अमाउंट क्या लिखा जाता है, बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा। और अमाउंट कितना लिखा जाएगा, कितने अमाउंट से डेबिट हुआ था, 50,000 से डेबिट हुआ था। ठीक है। भाई कहाँ जा रहे हो, 50,000, दैट क्लियर। और बाद में जी ये इतना हो गया काफी। सही है। देखो कैश के डेबिट कॉलम में 50,000 लिखे हैं फर्स्ट को, इट्स मीन्स ये हो गया डेबिट। हम यहाँ पर इस जगह पे, और इसमें कोई ड्रॉ नहीं करते, ये पर्टिकुलर है या डेट है, ये स्केलेटन फॉर्म कहलाती है, इसमें कुछ नहीं लिखते। हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। क्यों लिखेंगे, ये क्रॉस रेफरेंस लिखा जाता है यहाँ पे। ठीक है। ये बात समझ, क्या लिखा जाता है हमेशा, क्रॉस रेफरेंस कैपिटल। लिखा जाता है, क्रॉस रेफरेंस लिखा जाता है। ठीक है। अब हम आएंगे जी कैपिटल के अकाउंट में। और कैपिटल के अकाउंट में आगे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट, फिर कैश, फिर पैसे। सबसे पहले डेट लिखी जाएगी। डेट क्यों सही नहीं आ रही?
और फिर यहाँ पे लिखा जाता है, डेट के बाद लिखा जाता है अमाउंट। अमाउंट कितना है? 50,000। तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में, अब यहाँ इधर क्रॉस रेफरेंस में क्या लिखेंगे? बोलो। सर कैश लिखेंगे ना? कैश लिखेंगे, ठीक है। आया समझ? अब थोड़ा स्पीड में जी करते हैं, सही है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में जी करता हूँ इसको। अब देखो भाई, बैंक तो हुआ डेबिट, का अकाउंट, अमाउंट कितना? 10,000। मिस्टेक हो तो बताना भाई। और क्या लिखेंगे? कैश लिखेंगे, ठीक है। और अब आएंगे हम कैश कॉलम में। कैश हो गया, इसके बाद परचेजेस डेबिट। चार हजार, 1,000। सर कई जगहों पे ये नाम भी नहीं लिखे हुए होते, जरूरी होता लिखना? अगर नाम मेंशन है तो नाम लिखना लाजमी है। डेबिट। इस वजह से परचेज चलेगा। फिर था इसके बाद क्या? 10 तारीख थी, 10 तारीख, और सॉरी 7 तारीख मैंने डेट चेंज की थी। क्या 7 तारीख? 7 तारीख कैश ऑन बैंक, 4 तारीख। इसमें डेट सही डालना लाजमी है ताकि पकड़ना आसान हो जाए। मैं इसमें ज़रा बेटा कंप्यूटर में कर रहा हूँ मैं, इसलिए ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैनुअल तो आसानी से हो जाए। अकाउंट्स हुआ डेबिट।
अच्छा ठीक अकाउंट छः हजार इसकी क्लोजिंग आती है, असल पंचायत इसकी क्लोजिंग में होती है। ठीक है, 16 के जी बाद है 22 तारीख को कैश हुआ जाएगा। जी तारीख को कैश हुआ क्रेडिट हो जाता है। अच्छा इसके बाद है लास्ट बची है भाई डेबिट ठीक है। यहाँ पे हो गई भाई शादी की सारी एंट्रीज पोस्ट। अब आती है क्लोजिंग। क्लोजिंग ध्यान से समझना है। ठीक है, क्लोजिंग कैसे करते हैं। क्लोजिंग करने के लिए जो है हमें जो है कैलकुलेटर की अशद जरूरत होती है। अच्छा, अब हम पहले सबसे पहले कैश के कॉलम को क्लोज करेंगे। सही है, कैश के कॉलम में दो साइड है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। इन दोनों में से आप देख के बताओ हाईएस्ट साइड कौन सी है। सर डेबिट। डेबिट साइड हाईएस्ट है। कितना अमाउंट है वहाँ पे हाईएस्ट। 53,000। यहाँ पे जो 53,000, जहाँ पे भी बड़ी साइड होती है ग्रेटर साइड या ग्रेटर के बाद जहाँ पे ज्यादा एंट्रीज है, यहाँ इत्तेफाक डेबिट साइड पे ज्यादा एंट्रीज है, तो यहाँ पे दो लाइनें छोड़ के एक लाइन ये हो गई, दो लाइनें छोड़ के जो है यहाँ पे लिखा जाएगा टोटल इनका 50,000। लगाई जाएगी एक अपर लाइन और नीचे लगाई जाएगी डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन है तो मैं सिंगल ही लगा रहा हूँ। ठीक है, और यही टोटल इसी सीट में ले जाके यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, जी ये बात समझ। जो टोटल होगा जो हाईएस्ट साइड का टोटल होगा वो दोनों साइडों पे लिखा जाएगा। अब वो चाहे डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड हो, फिर से बोल रहे हैं, जो हाईएस्ट साइड का अमाउंट होगा वो दोनों साइडों पर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हम करेंगे क्या, मंथ के एंड में, अब ये पुटिंग कर रहे हैं, मंथ के एंड में 31st को
हम इसकी करेंगे क्लोजिंग और ये हमेशा मंथ के लास्ट में होती है। 31st को हम करेंगे क्लोजिंग। अब मुझे एक बात बताओ, 53,000 का कैश हमारे पास आया, ए वाली साइड से हम कर देंगे, उसमें से कम नहीं, ये कौन सा 10,000 है भाई, इसका मुझे रीजन थोड़ी दिखता है कैश के कॉलम में। अब इस 53 में से 10,000 माइनस करेंगे तो हमें पास क्या बचेगा? 43,000। 43,000। और ये हमेशा हम किधर लिखेंगे? टोटल से जस्ट ऊपर, कोई लाइन छोड़ेंगे नहीं, जस्ट एक लाइन ऊपर लिखेंगे और ये हमारा कहलाएगा बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, सीडी का फुल फॉर्म होता है कैरेट डाउन। और ये अगले महीने की नेक्स्ट जो बड़ी वाली साइड थी वहां पे जाके ये लिखा जाएगा 43,000 और डेट डलेगी क्या? यही 31st। यहाँ पे आगे इसको हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉड डाउन, यानी कैरेट डाउन मतलब आगे जाएगा, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन आगे से आया है। अच्छा, अगर कभी कहीं पे बोल दे कि भाई आप इसी जो है ओपनिंग्स भी बनाए, ओपनिंग भी बनाए, तो ओपनिंग नेक्स्ट महीने, ये हमारे लिए क्या है? अगले महीने के लिए मैं चलो समझा दूँ। डेबिट साइड पे क्या हमारे पास कैश आया 53,000, पूरे महीने जो हमने जनरल जर्नल बनाया था उसको देख के हमने लेजर बनाया, तो ये डेबिट साइड ये शो कर रही है हमारे पास कैश आया 53,000, और क्रेडिट साइड मतलब ये शो कर रही है 10,000 कैश गया, तो हमारे पास मंथ के एंड में कितना पैसे बच गए? 43,000। आई बात समझ? है ना? आई समझ बेटा? जी। अच्छा, अब ये 43,000 कब की बात है? मार्च 31st की। तो अप्रैल की शुरुआत में हमारे पास कितने पैसे मौजूद होंगे? 53। अब यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट, ये लिखा जाएगा ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 43,000 हमारे पास साल की शुरुआत में मार्च के अप्रैल के मंथ में हमारे पास मौजूद होंगे। अगर कभी मांगे तो लिखना, वरना नहीं लिखना है। बैलेंस शीट और बैलेंस शीट तक बात खत्म हो जाती है। ठीक है? अगर कभी सर वो मांगेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोलेंगे बकायदा ओपनिंग भी शो करो, नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग शो करो, तो ओपनिंग क्या है हमारे पास? ये भी ठीक है। अच्छा, ये अकाउंटिंग में हमेशा डबल अंडरलाइन लगती है, मेरे पास अभी है नहीं डबल अंडरलाइन, तो मैं लगा देता ये टोटल पे। अब हम यहाँ पे आओ, कैश के कॉलम के साथ करेंगे। यहाँ पे ये साइड कौन सी है? ये है 50,000 की, इसका टोटल लिखेंगे हम 50,000, सही है। और यही टोटल हम लिखेंगे दूसरी अपोजिट साइड पे। अब एक बात बताओ, यहाँ डेबिट साइड पे कोई और चीज तो है नहीं, तो अब यहाँ का बैलेंस यूटिलिटी क्या होगा? यहाँ पे जीरो है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ जीरो है, तो जीरो में से 50,000 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 50,000 सर। 50,000 ही बचेगा। ये मंथ की 31st को हमारे लिए क्या है? बैलेंस है ये। जो छोटी साइड होती है वहाँ पे हमेशा बैलेंस सीडी आता है, याद कर लो। छोटी साइड पे सीडी आता है, बड़ी साइड पे बीडी आता है। बड़ी साइड मतलब जो हाईएस्ट अमाउंट वाली साइड हो, ठीक है। ये बेटा हमेशा ट्रायल बैलेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। हम सारे के सारे हृदय में हैं। अमाउंट 50,000, ठीक है। आ जाओ इस बैंक के कॉलम को करते हैं। दोनों में से हाईएस्ट साइड कौन सी है?
सर 10,000। 10,000 वाली एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 10,000 दोनों तरफ लिखा जाएगा, ठीक है। और यही 10,000 बिल्कुल जस्ट यहाँ पे भी लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, 10,000 का सर क्या 10 में करेंगे, से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 8,000 कर देंगे, तो 8,000। 1000 छोटी वाली साइड पे लिखा जाएगा 31st को। क्या हो जाएगा बैलेंस, छोटी साइड वाले पे क्या लिखते हैं बैलेंस, बोलो। बैलेंस क्रेडिट डाउन सीडी। और बड़ी वाली साइड पे यही टोटल नीचे आके क्या हो जाएगा 8,000। अच्छा ये बेटा याद रखना, ट्रायल बैलेंस में यही वाले अमाउंट उठ के जाते हैं, बैलेंस बीडी वाले। तो यहाँ मांगा नहीं है, बट अगर मांगता तो बनाना पड़ता बैलेंस बीडी, ठीक है। ये भी सर आपका मतलब समझ में नहीं आया। देखो, जब ट्रायल बैलेंस बनता है ना, इसी को देख के बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस में हमेशा बैलेंस बीटी उठ के जाते हैं। अगर यहाँ गलती हुई ना बेटा तो गलती इंतहाई भारी पड़ जाती है। इत्तेफाक के मांगा वानी है, वरना हम बना के दिखाते हैं आपको। समझ तो आ गया ना, ये आज के लिए इतना काफी है। जी तो पूरा कंप्लीट करके दिखाऊं, छोटी सर साइड पे समझ में आ गया। थी। आज के लिए चलो बस, फिर आप छोड़ो इतना ही, के लिए रखते हैं, ठीक है। सही है बेटा। जी अगला, अब आगे अगला सवाल कौन सा है मॉडल पेपर में, देख लो जरा। सर परचेज उसका है, कैश बुक। कैश बुक तो मैंने आपको पढ़ाई थी। नहीं चलो फिर ये सवाल भी एक कर लेंगे कैश बुक का, सही है। बाकी जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए थे वो आप खुद सॉल्व करके दिखाओ, सही है। जी नहीं अब हम कैश बुक का क्वेश्चन करेंगे, और बाकी जो है फिर आप सॉल्व करना खुद से, ठीक है। आप मुझे सेंड करना ठीक सॉल्व है। करके, मैं बताऊंगा सही है या नहीं, ठीक है बेटा। जी तो हाफिज़। ओके अल्लाह।